दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस चीज को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है रिक्वायर्ड स्किल्स। ये वो स्किल्स है जो ना केवल नेटवर्क उद्योग में बल्कि हर उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि ये स्किल्स आपके नेटवर्क बिल्डिंग में बहुत काम आती हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर के तिवारी है और मैं मार्केटिंग का कोच हूँ जो बहुत बारीकी से आपको मार्केटिंग के विषय में समझाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, सबसे बड़ी चीज है करेक्ट माइंडसेट। कि आपका माइंडसेट क्या, आप कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आपका माइंडसेट उसके प्रति समर्पित नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो वहां पर कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। पर करेक्ट माइंडसेट की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको 50% तक आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग करता है और धीरे धीरे यही आपका 100% में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है किस पर बिलीव करें। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपको अपने ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी गुरु, उनको गॉड मान के उन पे बिलीव करें। दूसरा, खुद पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कंपनी पे बिलीव करेंगे, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उस पर पूरा बिलीव करें। फाइन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आप किसी वाहन पे बैठते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठते हैं, जो ड्राइवर होता है वो पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो कंपनी है। तो एज ए ड्राइवर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का वो काम करेगी। तो कंपनी और प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, उन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। देन प्लान, जो आपको योजना दी हुई है कि इस अकॉर्डिंग हमको चलना है, इस पर आपका बिलीव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपलाइन, जो आपको इस व्यापार में लेकर आई है उसको भी हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वही आपको यहाँ पर आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा सहयोग करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च स्किल। आपका माइंडसेट तो करेक्ट हो गया, बट एक बहुत बड़ी चीज आती है कि क्या मार्केट की आपने रिसर्च की है। आप जुड़ तो गए हैं, क्या अगर जुड़ना भी चाहते हैं, इसकी रिसर्च करनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि परफेक्ट प्लेटफॉर्म आपका है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत चेंज कीजिए, और यदि है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। भारत सरकार की जो नियमावली है उसका आपको पता होना चाहिए। कंपनी के टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, उनके सर्टिफिकेट सारे आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन होने चाहिए, जिससे आप लोग काफी इस बात को लेके आश्वस्त हो सके। ग्रुप कितना बड़ा ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है परफेक्ट प्रोस्पेक्ट। किन ग्राहकों को, किन लोगों को आपको स्ट्राइक करना है, कौन से लोग आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट। एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आप सब में मास्टरी नहीं कर सकते हैं। किसी एक के ऊपर आपकी मास्टरी हो सकती है। अगर आपने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो उसी को लेकर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है लोगों से बात करके उनको ग्राहक बनाना। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्ट पेन पॉइंट। हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उसको दुख देती है, तकलीफ देती है, तो आपको वो ढूंढना है। और उसके बाद क्योंकि आपके पास पहले से स्किल्स उपलब्ध है, प्रोडक्ट उपलब्ध है, आपने क्या करना है, उसको सॉल्यूशन दे देना है। नेक्स्ट पॉइंट आप आता है सिस्टम स्किल्स। गोल सेटिंग। आपको ये जो आप काम कर रहे हैं इसका आपको एक गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सेल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके प्रोस्पेक्टिंग की फॉर्म में हो, बट अल्टीमेटली आपका गोल जो होना चाहिए उसका रीजन है आपका लक्ष्य। अगर लक्ष्य है मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट बिल्डिंग। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बढ़िया काम। ध्यान रखिएगा, लिस्ट बिल्डिंग सबसे बड़ी कला होती है। लिस्ट बिल्डिंग को बहुत तरीके से किया जाता है। अगर आपके पास बड़ी से बड़ी लिस्ट है, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा ये भी बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, लिस्ट बढ़ाई कैसे जाती है। बट आपके पास जितने मैक्सिमम लोगों की लिस्ट आप लिख सकते हैं। मान लीजिए शादी ब्याह करने घर के अंदर जितने लोगों को आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिए, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट क्या होता है कॉलिंग। जितनों की आपने लिस्ट बनाई है उनको आपने कॉल करना है, देन उनको इनवाइट भी करना है। ये भी कला होती है, तो इसको भी सीखा जाता है यहाँ पर और सिखाया भी जाता है। ना प्रेजेंटेशन, आपने बुला तो लिया उनको, अब उनको समझाना क्या है। तो कंपनी से आपको अपने जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन शो करनी आनी चाहिए, और पहले उसे सीखना भी है आपको, प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फीडबैक या फॉलो अप। फीडबैक क्या भाई, आपने उसको प्लान दे दिया, समझा दिया, प्रेजेंटेशन दे दी, अब उसकी इच्छा क्या है, उसको समझ आया कि नहीं आया, वो कहाँ पर अभी दुविधा में है,
आपको ये भी पता होना जरूरी है। आप फॉलो अप करेंगे तो आपको उससे फीडबैक मिलेगा, हाँ या ना का, ना तो क्यों। नेक्स्ट क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करी है तभी आपके ऊपर के प्रोसेस जो है कामयाब है, वरना आपको कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, गेटिंग स्टार्टेड। जब क्लोजिंग होने के बाद अगला मौका आता है कि उसको स्टार्ट करवाइए। क्या होता है, जो भी आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग स्टार्ट करवाइए। अगर स्टार्ट करवा सीख लिया तो अगला स्टेप क्या होगा आपके पास, डुप्लीकेशन। आप उसके अंदर वही भावनाएं, वही स्किल्स भरिए जो आपने सीखी हैं, ताकि वो भी कल इसी प्रकार से अपना काम आगे कर सके। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग लीडरशिप। दिस इज द मेन पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस जो है ये लीडरशिप क्रिएशन का बिजनेस है, ना कि सेल परचेज का बिजनेस नहीं है। अगर आपने लीडरशिप डेवलप करने में, अपने में और दूसरे में कामयाब हो गए, तो आप मान लीजिए आप जीवन के एक बहुत बड़ी युद्ध को जीतने में सक्षम हो जाएंगे। एंड लास्ट में क्या आता है, क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम। लीडर जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो आपको हमेशा अपनी टीम के साथ ग्रुप में रहकर उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। अगला आता है बिहेवियर स्किल। आपके बिहेवियर, व्यवहार में कौन कौन सी चीजें होनी आवश्यक है। सबसे पहले चीज ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का विजन पता होना चाहिए, कंपनी के प्रति समर्पण पता होना चाहिए। तो अगर ये चीजें पता है तो आप कंपनी और अपने प्रति ऑनेस्ट हैं। नेक्स्ट आता है काम, आप सदैव मानसिक रूप से शांत रहेंगे। आपको भागना नहीं है, जस्ट इजी, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग एंड केयरिंग। जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है, ऊपर से आपको हेल्प लेनी भी है। और जो आप हेल्प ले रहे हैं यही आपको आगे प्रोवाइड भी करनी है। आगे वाले व्यक्ति को कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल नया है, आपको उसको हमेशा केयर करना है, फोन करना है, साथ बैठना है, सिखाना है उसको कि भाई तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। नेक्स्ट आपका आता है एनर्जेटिक। आपके अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहनी चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी बनी हुई है तो मान के चलिए कि आपका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा, टीम हमेशा आपकी चार्जअप रहेगी। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग। एम्पावरिंग मतलब शक्ति भर देना। उसके अंदर इतनी शक्तियां भर दीजिए कि वो आपके रहने या ना रहने पर भी वैसे ही काम करे जैसे होना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, इसका मतलब नहीं है, बट ही और शी शुड बी वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, पावरिंग कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। नाउ गो गैदर, उनको आप एकत्र कीजिए ताकि वो एक नया काम करने में सक्षम हो सके, तो उसको कहते हैं गो गैदर होना। नाउ मेंटली स्ट्रांग। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं लाइफ में जो हमको डगमगा देते हैं, नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे या ये हो जाएगा, रोज की ना आती है। तो आपको इतना स्ट्रांग बन जाना है कि जितनी मर्जी ना आए, पहले तो ना आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आती है, फेलियर्स आते हैं, फिर भी आप मेंटली स्ट्रांग रहे क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य की आपको प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट, टीचेबल। ध्यान रखिएगा, सही लीडर उसी को कहा जाता है जो सदैव सीखता रहे और सिखाता भी रहे। आपको हमेशा टीचेबल होना है, पता नहीं किससे आप क्या सीख ले। आपकी टीम में बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारे ऑनेस्ट, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, उनमें बहुत सी स्किल्स होती हैं, वो भी सीखिए तो आपके बिजनेस ग्रोथ में बहुत फायदा करे आपको। ठीक है, ईगोलेस, अहंकार रहित होना है आपको। नॉर्मली क्या होता है, जब कभी हमारे पास पैसा आता है, लेवल आता है, तो हम कहीं ना कहीं अहंकार हमारे अंदर मतलब जुड़ जाता है, हमें उससे सदैव बचना है। ध्यान रखिएगा, ईगोलेस होना बहुत जरूरी होता है, ये बड़े बड़े ग्रुप को बर्बाद कर देता है। नाउ रिजल्ट ओरिएंटेड, इन सभी क्वालिटीज के साथ एक सबसे अच्छी क्वालिटी रिजल्ट। हमेशा आप रिजल्ट दीजिए, स्वयं को रोज रात को शाम को चेक करना, आज मैंने क्या आउटपुट निकाला अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीम के लिए। तो यू शुड बी वेरी वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग करेक्टर। स्ट्रॉन्ग करेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक साथ काम करना है, सारे मेल फीमेल बच्चे छोटे सब इकट्ठे काम करते हैं। तो आपको कभी भी अपने अंदर किसी के प्रति भी इस प्रकार का भाव रखना ही नहीं है। आपको एक ट्रूली प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह काम करना है। फाइन, ठीक है। तो अब इसी के आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो ये है कि आप जो है वो मार्केटिंग स्किल आपके अंदर कितनी है। मार्केटिंग स्किल का मतलब क्या है, आपने सारे चीज तो रख लिया, लेकिन मार्केट आपके से क्या डिमांड करता है, आप मार्केट में कैसे अपने आप को बेच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कस्टमर खरीदने हैं तो खुद को बेचना पड़ेगा। कैसे, अपने पोस्टर्स के द्वारा, छोटे छोटे पोस्टर्स बनाइए, नाउ ब्लॉग्स बनाइए, आर्टिकल्स लिखिए कि मैं ये करता हूँ या मैं ये दे सकता हूँ, उनके दिल में घुसिए, उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट है पूरी कीजिए उसको। नेक्स्ट आता है वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए,
अपने स्किल्स को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर, हॉबी को लेकर लोगों से पूछिए वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टोरीज, आपको छोटी छोटी स्टोरीज बनानी होगी, जो कि मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है, बिहेवियर स्टोरी भी हो सकती है, जो लोगों के अंदर एक स्किल भरने का काम करे। इवेंट्स, आपको छोटे-छोटे इवेंट्स रखने होते हैं, गेट टुगेदर कर दिया, खाना खाना इकट्ठे बैठ के, घूमने चले गए एक साथ, इससे लोगों में एक आता है इंटरेस्ट पैदा होता है। नेक्स्ट आपका आता है लाइव सेशंस, आपको अपनी टीम को एक्टिव रखने के लिए हमेशा लाइव सेशन करने चाहिए। जैसे महीने में आपने दिन फिक्स कर दिया कि मैं इस दिन को लाइव सेशन करूँगा, अगर टीम बढ़ जाती है तो आप उसको वीकली भी कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंस अपनी टीम के साथ हमेशा रहनी चाहिए। फोटोज, आपको बहुत सारी फोटोज को कलेक्ट करना है। आप मीटिंग में जाते हैं, कहीं मिलते हैं तो आप उन फोटोज को शेयर कर सकते हैं। इससे लोगों के अंदर बहुत अच्छा रिवॉर्ड आता है, कि खुशी आती है लोगों के अंदर। एंड लास्ट में टेस्टिमोनियल्स, जो सफलताएं आपकी टीम ले रही है या आपकी टीम ले चुकी है या जो आपके सीनियर्स ले चुके हैं, अपनी सफलताएं लोगों के साथ साझा कीजिए। इससे लोगों के अंदर बहुत अच्छा एक पोटेंशियल आता है। फाइन। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, मैं विश्वास किया, मुझे पूरा मतलब आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट से जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।